सगळ्यांना दिसतंय? प्रेझेंटेशन दिसतंय आणि माझा आवाज ऐकू येतो आणि मी पण दिसते असं? Yes, yes, ma'am. ओके, चलो. सो लास्ट 2 सेशन्स आपण प्रकृतीबद्दल बघितलं. हम्म? हिंदीमध्ये बोलते, आधीचे हिंदी होते. पिछले सेशन में हमने ये देखा है कि पित्त प्रकृति, वात प्रकृति और कफ प्रकृति अगर अपनी है तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. ये कुछ एक्सरसाइज हमने किया था. जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं वो जस्ट डीएम करें और इसके पहले वाले सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको भेज देती हूँ सो दैट यू कैन सी. देन ये देखा है कि दिनचर्या कैसे होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड अकॉर्डिंग टू योगा, जो योगिक लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली. वो हमने देख लिया है कि क्या क्या करना है. फिर हमने देखा कि बॉडी क्लॉक है. हाँ, कितने बजे क्या करना है ये हमने देख लिया था कि 6 to 10 इवनिंग में क्या होगा, कौन सा साइकिल होगा, पित्त साइकिल कब कब है, वात साइकिल कब है. अब हमें इसे माइंडफुली यूज करना सीखना है. अब एक होता है दिनचर्या, ना ऋतुचर्या. दिन के साथ साथ हमारे ऋतु भी बदलते रहते हैं. हम 4 सीजन ही नॉर्मली फॉलो करते हैं. रेनी सीजन हुआ, 3 ही, रेनी, समर और विंटर. लेकिन हमारा 6 सीजन्स है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. इंडियन जो कॉन्टिनेंट है उसमें ये 6 सीजन्स है. पहला है वसंत, फिर है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर. तो इसका जो इंग्लिश वेरिएशन होगा, वर्जन या नाम होगा, तो वो ऐसे होगा: स्प्रिंग है, समर है, मॉनसून, ऑटम, अर्ली विंटर और लेट विंटर. ये क्या होता है, क्यों इसे देखना है? क्योंकि हर एक सीजन जो है हमारे डाइजेशन को, इम्यूनिटी को, फूड टॉलरेंस को मैटर करता है, इन्फ्लुएंस करता है. जैसे जो चीज़ें हम विंटर में अच्छे से खा सकते हैं वो शायद हम ग्रीष्म में नहीं खा पाएंगे. जैसे गरम गरम सूप लेना या बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट के लड्डू वगैरह खाना, दिस इज नॉट पॉसिबल इन समर. वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडा हम लोग पी सकते हैं और कुछ भी ऐसा ये खाना खा सकते हैं मीठा ज़्यादा, वो इसमें नहीं होता है. विंटर में हम ज़्यादा नहीं खा पाते हैं. तो इसीलिए ये सीजन्स को जानना, और इंस्टेड ऑफ living the life according to the month or only these 3 seasons, जो 4 महीने में हम डिवाइड करते हैं कि हमको लगता है कि 4 4 महीने का एक सीजन है, तो ऑल 4 मंथ्स वी फॉलो समथिंग टिपिकल. तो वैसा ना करते हुए आपको 2 मंथ्स का करना है. अब इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ये कैसा है? वसंत जो है वो मिड मार्च से लेकर मिड मई तक है. तो इसमें क्या होता है, हमारा बसंत पंचमी वगैरह भी है ना, तो जो हम जानते हैं कि फ्लरिशिंग वाला जो सीजन है वो होता है. थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर्स होता है. फिर ग्रीष्म जो है मिड मई से मिड जुलाई तक है. हॉटेस्ट हॉटेस्ट मंथ्स ऑफ द ईयर, और ब्राइट सनशाइन है और ड्राई विंड्स है. मॉनसून जो है वर्षा ऋतु, वो मिड जुलाई से मिड सितंबर है. देखिए, हम क्या समझते हैं जून से लेके सितंबर जो है वो रेनी सीजन है, लेकिन नहीं है. क्योंकि जून जुलाई में आपका खाना और जुलाई मिड से लेके सितंबर तक का खाना बहुत अलग होना चाहिए. हेवी रेन होता है, एग्रीकल्चरल का जो हमको सोइंग होता है वो करना होता है. शरद जो है वो मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक है. स्काईज थोड़ा क्लियर होना एक्सपेक्टेड होता है, प्लीजेंट वेदर होता है. दिवाली, नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स है, तो आप समझ सकते हैं कि
हमारे जो दिवाली के और नवरात्रि के जो फूड हैबिट्स हमको लिख आए हैं अभी चलते हुए परंपरागत ट्रेडिशनली, तो वो सपोर्ट करते हैं इस सीजन के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है ना। तो जो चीजें हम दिवाली में बना के खाते हैं वो हम पूरा साल उतने अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि दिवाली का जो हम नाश्ता बनाते हैं वो अगर हम दूसरे सीजन में बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है। तो ये ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं, और उसको ऑब्जर्व सिर्फ नहीं करना है, हमें फॉलो भी करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अंडरस्टैंड कि वो उसी सीजन के लिए बना है, क्यों, क्योंकि उसी सीजन में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पे उसको डाइजेस्ट कर पाएगी। फिर आता है मिड नवंबर से मिड जनवरी वाला हेमंत ऋतु। तो ज्यादातर ये कूल, सबसे ज्यादा ठंड इसी सीजन में होती है। और एक सेकंड, हार्वेस्ट वाला भी सीजन आता है। तो हम देखते हैं इसमें हमारे जो खाने की चीजें बनती है वो भी उसी तरह से बनती है। मिड जनवरी टू मिड मार्च, द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और थोड़ा सा मिस्टी मॉर्निंग है और चिली नाइट्स है। जनवरी में हम इसीलिए हमारा ज्यादातर उत्तरायण और वो सब फेस्टिवल्स रहते हैं, पतंग उड़ाने के लिए जैसी हवाएं हमको चाहिए उस तरह से इस हेमंत ऋतु की एंड में और शिशिर ऋतु के स्टार्टिंग में हमको मिलती है। तो इस तरह से हम हमारे कैलेंडर को देखना शुरू करें। हमको वैसा करना चाहिए कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टिनेंट। तो उस हिसाब से हम अगर हमारा खाना और ऊपर से हमारी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो हम बार बार जो बीमारी पड़ना या टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा होने के बाद एकदम से बहुत सालों बाद उसका जो इम्पैक्ट नजर आता है वो नहीं होगा। अब ये ऋतु हमने देखे हैं, तो वसंत और ग्रीष्म है, इसके बीच में जो टाइम आता है वो संधि काल है। इन दोनों के बीच में आता है एक संधि काल है। वो संधि काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऋतु खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो एक का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम हो रहा है, लेकिन साथ ही में दूसरे का बढ़ रहा है। तो बहुत नाजुक सा डेलिकेट सा वो पीरियड होता है। तो अब उसके बारे में भी हम जानते हैं। देखिए, लास्ट 7 डेज ऑफ वन सीजन एंड फर्स्ट 7 डेज ऑफ द नेक्स्ट सीजन, तो ये टोटल मिलके 14 डेज का टाइम हुआ है। ये 14 डेज का टाइम जो है वो डेलिकेट पीरियड है या ऋतु संधि के नाम से जानते हैं। अब पूरा 7 दिन ना सही, लेकिन 4 4 दिन तो पर मैटर करता ही करता है। फर्स्ट 4 डेज एंड लास्ट 4 डेज मतलब शुरुआत है, लेकिन 7 डेज तक आपको वो फॉलो करना है। तो क्या होता है और टाइमिंग क्या है? सिंपल है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार मार्च में, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर और जनवरी, इसमें 9 to 22 जो है वो पर्टिकुलरली वहां पे जो सीजन चल रहे हैं उनका ऋतु संधि का काल है। तो शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे शिशिर ऋतु के, आइए फिर से देखते हैं। शिशिर ऋतु जो है वो मिड जनवरी टू मिड मार्च है, कोल्डेस्ट है और चिली नाइट्स है ना, ये सब है। और वसंत में क्या है, फ्लावर्स आएंगे, टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट बनेगा, होली जैसे फंक्शंस हो गए। तो ये और ये आप देख पाएंगे कि थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले हैं सीजन्स। अगर हम वही करते रहे जो इसमें करते हैं और यहाँ तक पहुंचेंगे, तो जाहिर है हमको जो सीजन के चेंज होने के बाद होने वाले जो इन्फेक्शंस है, बीमारियां है, वो तुरंत होने वाली है। तो हमें वो खुद को उस टाइम पे हमको
प्रोटेक्ट करना है। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। जनवरी का मतलब ये आप देख सकते हैं कि ये मैं बाद में भेज भी दूंगी आपको, या फिर नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। ये जो है ट्रांजिशन फेज होता है। इसमें हमको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है ना। आप समझ पा रहे हैं ना इसको। यस यस मैम। हम्म। अब ऋतुचर्या, जैसे हमने दिनचर्या देखा, वैसे अब ऋतुचर्या है क्या है कि अकॉर्डिंग टू आपका सीजन और आपके दोषा, उसको एडजस्ट करते हुए, उसको बैलेंस करते हुए आपको आपका फूड हैबिट जो है वो चेंज करना है। शिशिर ऋतु जो है उसमें आपको ये सारी चीजें जो है ज्यादा खानी है। आंवला है, सीरियल पल्सेस है, चने का आटा खा सकते हैं, अपना गेहूं का तो हम खा ही लेते हैं, और ये जिंजर गार्लिक ज्यादा हम लोग इसमें खा सकते हैं। फूड टू अवॉइड कटु, मतलब जो कटु इज पंजेंट, इट इज नॉट कड़ू, इट इज नॉट बिटर। कटु इज आप इसका तुरट, तुरट मराठी में बोलते हैं उसको। तिक्त इज बिटर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिर कषाय टेस्ट है, लघु है जो लाइट है और ठंडा है। ठंडा नॉट इन टेम्परेचर, प्रकृति में ठंडा है, वैसा आप खा सकते हैं। लाइफस्टाइल जो है वो आपको मसाज विथ ऑयल, बेद विथ ल्यूकवार्म वाटर, और थोड़ा सनलाइट में हम बैठ सकते हैं। बहुत एक्सेसिव वॉकिंग नहीं करना है और लेट नाइट्स आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और एक्सप्लेनेशन दूंगी। अब ऐसे होता है ना कि हमको किसी ने बोला है मसाज बॉडी को करना है तो अच्छा रहता है, ऑफ कोर्स अच्छा रहता है, लेकिन हम आप हर सीजन में उसको नहीं कर सकते हैं। हमारी बॉडी को उसकी हर सीजन में जरूरत नहीं है। जैसे अभी जो गर्मी का सीजन रहा है, उसमें मना किया है आयुर्वेद के अनुसार मसाज करने को, लेकिन आप इस सीजन में कर सकते हैं। और कौन से सीजन में कौन सा ऑयल आप यूज करेंगे वो भी बहुत मैटर करता है। आपकी प्रकृति कैसे है उसमें भी मैटर करता है। तो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी मसाज, पहले अपने आप को आप जज करना है आपको कि मेरी प्रकृति कौन सी है, अभी सीजन कौन सा चल रहा है। कौन से ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं? तिल का होता है, मोहरी का होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, सिसमी ऑयल होता है, और कोकोनट ऑयल होता है। तो उसको कौन से इसमें आप यूज, कौन से सीजन में आप यूज करोगे, और कौन से सीजन में बिल्कुल ही मना है मसाज करना, वो आपको पता होना चाहिए। उस टाइम पे जस्ट बिकॉज इट्स माय रूटीन आपको नहीं करना है। सेकेंडली, अवॉइड एक्सेसिव वॉकिंग यहाँ पर लिखा है। अब ऐसा है कि जिनको वॉक करना अच्छा लगता है, या डॉक्टर ने बोला है कि नहीं आपको बीपी नॉर्मल करना है तो उसके लिए वॉक करना है, या डायबिटीज के लिए आपको वॉक करना है, तो विदाउट लुकिंग एट द कैपेसिटी, एज एंड द सीजन, पीपल कीप वॉकिंग, और 10,000 स्टेप्स और वो सब करते रहते हैं। उसमें क्या होगा, ये जो सीजन है, इसमें ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा ड्राइनेस आपके जॉइंट्स में आ गया है। तो आपके घुटने जो है वो ज्यादा घिसेंगे, आपके लेग्स जो है वो ज्यादा वीक होने वाले हैं। ज्यादा अगर आप एक्सेसिव वॉक करेंगे, ज्यादा टायर्ड होंगे, तो ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसी हिसाब से इसमें रखा है। अब नेक्स्ट जो है वसंत ऋतु, तो इसमें भी दिया है कि आपको कौन सा खाना है। पंजेंट खा सकते हैं, थोड़ा तीखा खा सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट खा सकते हैं।
और इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स और सीरियल पल्सेस में भी इजीली जो डाइजेस्ट होगा वो वाला खा सकते हैं। हम देखते हैं कि हम थोड़ा इस सीजन में आते आते हम मूंग ज्यादा खाने लगते हैं। पहले हम कठोर ज्यादा खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस सीजन में आते आते इन इन मंथ्स में आते आते वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट चना और राजमा और छोले, वो सब हम इन इस सीजन में नहीं खा पाते, वो मन भी नहीं करता है उतना खाने का। तो वाई, बिकॉज बॉडी इज एडजस्टिंग, लेकिन हम लोग वो जानते नहीं है और हम लोग बिना एडजस्ट करे छोले भटूरे अगर तब भी खा रहे तो अब भी खा ही रहे हैं। ठंडा आपको अवॉइड करना है और हेवी आपको अवॉइड करना है, ज्यादा ऑयली आपको अवॉइड करना है। ठीक है। बाथ विथ वार्म वाटर है। थोड़ा चंदन जैसा यूज करना है, केसर यूज करना है। ठीक है। तो और दिन दिन का सोना आपको लेस करना है या कम करना है, बंद ही करना है। अब ये वापस ये पॉइंट है बाथ विथ वार्म वाटर। अब हमारा जो नहाने का तरीका होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कोई लोग हैं जो हमेशा अगर गर्म पानी से नहाते हैं तो साल भर गर्म पानी से और उतने ही टेम्परेचर के पानी से नहाते हैं, या ठंडे पानी से नहाते हैं तो पूरा टाइम ठंडे पानी से ही नहाते हैं। ऐसे हमने एक्सट्रीम केसेस देखे हैं। बट आपको उसको भी ऋतु के अनुसार एडजस्ट करना बहुत जरूरी है कि बाहर गर्मी बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपका जो नहाने का पानी है वो ल्यूकवार्म होना चाहिए, थोड़ा फिर वार्म होना चाहिए, या ठंड के टाइम पे बिल्कुल जो एक्सट्रीम ठंड है उसमें गर्म होना चाहिए। अब ग्रीष्म जो होता है उसमें आपको थोड़ा सा स्वीट खा सकते हैं। स्वीट से आपको स्ट्रेंथ आएगी, एनर्जी आएगी। स्निग्ध खा सकते हैं क्योंकि वात इसमें बढ़ जाता है। ठंडा खा सकते हैं और वाटर और अदर जूसेस और लिक्विड्स ज्यादा खा सकते हैं, पी सकते हैं। कौन सा आपको अवॉइड करना है कि पंजेंट है, आंवला है। अब हम देखते हैं कि जो मई वाले इसमें हम आंवला इतना नहीं खाते हैं, नहीं खा पाएंगे। तो ज्यादा गर्म वाला खाना भी हम लोग नहीं खा पाते हैं, जैसे मसालेदार भी खाना हुआ वो भी नहीं खा सकते, और टेम्परेचर जिसका गर्म हो वो भी ज्यादा नहीं खा पाते हैं। तो हम ऑब्वियसली नॉर्मली हम ये सब फॉलो करते हैं, बट आपको जितना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं उतना करें और उसके पीछे का रीजन भी आप जाने। स्निग्ध इज ऑयली। घी घी जो है ना वो स्निग्ध में आता है। घी है, ऑयल है वो। ओके। अब वर्षा ऋतु में क्या खाना है, इसमें हम देखिए सॉल्टी खा सकते हैं थोड़ा। जो सिंपल एग्जाम्पल है, हमने अम, पहले वाले इसमें देखा है कि ये वाला टेस्ट नहीं आया था ज्यादा, सॉल्टी वाला बहुत ज्यादा नहीं आया था। अब खा सकते हैं क्योंकि जो हमारा समर सीजन है उसमें हम कई सारी चीजें हैं उसको नमक लगाकर सुखाकर रखते हैं। और क्योंकि इस सीजन में काफी सारी चीजें हमको इजीली मिलती नहीं है, तो वो हम इस सीजन में खा सकते हैं, वो खा लेते हैं, वो हम डाइजेस्ट भी कर पाते हैं। तो कितना माइंडफुल था पहले वाला सब जो उन्होंने बनाया है, फूड हैबिट्स है, फूड के जो इस सीजन में खाने वाले जो रेसिपीज है, जो पदार्थ है, वो कितना माइंडफुली बनाया है, यू कैन जस्ट इमेजिन। ओल्ड बार्ली, राइस, वीट एटसेट्रा। स्नेह, ये ऑलमोस्ट स्नेह और स्निग्ध लगभग सेम ही है। फूड टू अवॉइड churned preparations, excessive liquids, foods which are hard to digest.
फॉर एग्जाम्पल रेड मीट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। फिर राजमा और छोले जैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं डाइजेस्ट करने में। चना भी डाइजेस्ट हर किसी को नहीं होता है इजीली डाइजेस्ट, तो वो कम खाना है इसमें। और चर्न चर्न क्या होता है हमारा, छाछ होता है, बटर मिल्क, इसमें कम खाना लेना है आपको, नहीं लेना है। और ज़्यादा मेरे को ऐसे फर्मेंटेड भी नहीं लेना है इसमें। एक सेकेंड। अभी देखिए इसमें बॉइल्ड वाटर है बाथ के लिए, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑयल को रब करना है बॉडी बॉडी पर। और ये तो नॉर्मल है कि अवॉइड गेटिंग वेट इन द रेन, और दिन की नींद भी कम करे, लेकिन एक्सरसाइज आपको करना है। मिड सितंबर टू मिड नवंबर। फिर से ये सारे जो है आपको टेस्ट खाने हैं, फूड टू ईट, इस टेस्ट के फूड आपको खाने हैं। तो मैं एक और सेशन ले लूंगी, और जिसमें ये सारे टेस्ट का भी और इसके अकॉर्डिंगली जो फूड है हमारे उसका भी मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो भी आई कैन गिव यू। लघु मतलब लाइट लाइट फूड में कौन सा फूड आता है वो देने की मैं कोशिश करती हूँ। सावर है या सॉल्टी है तो उसमें कौन सा है। बट अगर आप अपने से भी कुछ एफर्ट डाल के देख सकते हैं कि जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली टेस्ट है, ये सारे जो सावर सॉल्टी मतलब कटु तिक्त कषाय, ये सारे टेस्ट है। और इसका अपने नॉर्मल अभी के लाइफ में उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा टेस्ट, और उसके फूड क्या क्या है। अगर ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। फूड टू अवॉइड अगेन, ये है हॉट बिटर, ज्यादा एस्ट्रिंजेंट फैटी ऐसा नहीं खाना है। कर्ड नहीं खाना है इस सीजन में। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि कुछ चीजें जो है हम साल भर खा ही रहे हैं, लेकिन हमें क्योंकि अभी मिलती है ना। पहले क्या था कि उतना मिलता नहीं था, उस सीजन में जो मिलता है वो जो उगता था जो बनता था वही हम खा सकते थे। अभी एवरी सीजन वी गेट एवरीथिंग, सो वी डोंट नो व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, एंड बिकॉज वी आर गेटिंग वी कीप ईटिंग। So this is how it is that in some seasons you are supposed to avoid some things, you are supposed to add some things. अभी जैसे मधुर है, तो स्वीट को तो हम सब ने जैसे राइस को कल्प्रिट बना दिया है, वैसे स्वीट को कल्प्रिट बना दिया है कि स्वीट खाना ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है। वाइट शुगर जो है, रिफाइंड शुगर जो है, और उससे बने हुए जो हमारे पदार्थ है वो हार्मफुल है। लेकिन जो मधुर टेस्ट है वो हमारे लिए जरूरी है। उसके बिना हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। राइस जरूरी है, उसके बिना भी ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा। तो कौन सा हेल्दी वे टू हैव मधुर रस, मधुर टेस्ट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे खड़ी शक्कर जो है बड़ी वाली धागे वाली, वो आप हमको खानी ही है। वो जो बतासे मिलते हैं लक्ष्मी पूजा में जो यूज होते हैं वो खाने हैं हमको। गुड़ी पाड़वा की जो गाठी मिलती है वो खानी है, दैट इज इम्पोर्टेंट टू ईट, वो इम्पोर्टेंट है। दही हेल्दी है, इसीलिए पूरा साल नहीं खाना है, रात को नहीं खाना है। सो ये ऐसा जनरल इसमें दिया है कि आपको ऋतुचर्या कैसे फॉलो करनी है। फर्स्ट टू स्टार्ट फॉलोइंग ऋतु इन 2 2 मंथ्स का सीजन। देन ऋतु संधि का जो काल है उसमें एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है कि अभी 9 to 22 है इस महीने का, जो अभी जुलाई में आएगा शायद से। तो उसमें आपको अभी आता चालू असेल ना। हाँ, जुलैमध्ये येईल आता। 9 to 22 में हो गया, अभी 9 to 22 जुलाई। तो उस टाइम पे हमको ज्यादा कॉन्शियस रहना है, ठीक है।
अब एक कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, विरुद्ध अन्न। विरुद्ध अन्न हमें पता ही नहीं होता है कि कोई कोई चीजें हैं जो हार्मफुल है, क्योंकि पेट में जाने के बाद वो जो अंदर तैयार करती है, विच इज नॉट सपोर्टिंग आवर डाइजेस्टिव फायर, और वो ज्यादा टॉक्सिन्स ही क्रिएट करते हैं। इनकम्पैटिबल फूड्स जो डाइजेस्टिव फायर को वीकन करता है। फिर आम तैयार होता है। आम यानी क्या है? जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, रॉटन होता है, इन द इंग्लिश वर्ड, जो रॉटन होता है, और वो हमारे शरीर में फिर इधर उधर घूमता है। फिर जहां जहां पर जॉइंट्स है वहां पे वो फिक्स होता है, या फिर जहां पर जगह मिले फिक्स होता है। देन क्या क्या हो सकता है आपको? ब्लोटिंग फील हो सकता है, आपको जॉइंट पेन फील हो सकता है, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही खराब होगा, बार बार आपको हेवी ज्यादा फील होगा, और फिर आपके जो त्रिदोष है वो सारे के सारे इम्बैलेंस हो जाएंगे, और टॉक्सिन्स तो पूरा बॉडी में फैल जाएगा। इट्स लाइक अ बैड पॉइजन, आपकी बॉडी में ब्लड की जगह पॉइजन ही घूम रहा है हर जगह। तो ये सब चीजें होती है विरुद्ध अन्न खाने से। तो कौन से है विरुद्ध अन्न? फिश प्रोडक्ट के साथ मिल्क प्रोडक्ट, हनी को गर्म करना, गरम हनी के साथ गरम पानी पीना। तो आपको अगर याद कर सकते हैं तो बहुत फैड है इस बात का कि गरम पानी में नींबू डाल के ऊपर से हनी डाल के आप पी लेते हैं। बोलते हैं कि टॉक्सिन्स निकलता है, डिटॉक्स वाटर है। बट ये नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। उसको बहुत ज्यादा कंसल्ट करने के बाद ही ले। अगर आप में से कोई भी ऐसा वाटर ड्रिंक करता है कि गर्म पानी में नींबू है और उसमें हनी डाल के डिटॉक्स वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, नो, सुटेबल फॉर ओनली फॉर फ्यू पीपल। और उसे भी अंडर प्रॉपर गाइडेंस लेना है आपको कि कौन से टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हनी और घी इक्वल प्रोपोर्शन में कभी भी नहीं लेना है। हम प्रसाद में पंचामृत बनाते हैं, उसमें भी हमको पता है कि हनी और घी का क्वांटिटी सेम कभी नहीं होता है। इडली बैटर जैसे समर में खाना, क्योंकि पसंद है इडली, तो हर हर दिन यहाँ पर आप नहीं खा सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट में। कोल्ड सब्सटेंस इन विंटर्स नहीं खा सकते हैं। यहाँ पिक्चर में तो आइसक्रीम गोला दिखाया है, बट जिसकी तासीर भी ठंडी है, यानी कि सब्जा भी को आप, उसकी तासीर ठंडी है, उसको आप विंटर में नहीं खा सकते हैं, उसको नहीं खाना है। फ्रूट सलाद सबको बहुत पसंद है, लेकिन नॉट एट ऑल हेल्दी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड योगिक डाइट। हॉट चाय और इसके बाद कोल्ड वाटर पियेंगे। किसी भी टाइम पे आपको एकदम ठंडा डायरेक्ट पानी पीना हार्मफुल ही है, लेकिन अगर आपने कुछ गर्म पिया है उसके ऊपर तुरंत आप अगर ठंडा कुछ पीते हैं, या ठंडी तासीर का, ठंडी प्रकृति का कुछ खाते हैं, तो भी वो गलत है। कंज्यूमिंग कर्ड एट नाइट वेरी हार्मफुल। तो ये कुछ है विरुद्ध अन्न के प्रकार। और उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी है कि अच्छे कॉम्बिनेशंस भी है, तो हमको उस पे भी ध्यान देना है। अच्छे कॉम्बिनेशंस क्या है? जैसे कि हम चना और गुड़ खाएंगे, मूंगफली और गुड़ खाएंगे, अच्छा कॉम्बिनेशंस है। तो उस वाले कॉम्बिनेशंस पे हमको ध्यान देना है। जो रॉन्ग कॉम्बिनेशंस है वो आइडेंटिफाई करने हैं, और आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करना है। तो जब भी हम खाना खा रहे हैं, जब जैसे हम होटल में भी जाते हैं ना और ऑर्डर करते हैं, तो अलग अलग टाइप का बना हुआ खाना, अगर हम चाइनीज भी खा रहे हैं और पंजाबी भी खा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो किए हुए संस्कार है, संस्कार यानी जो चेंज होता है उसमें, जो खाना बनाने की पद्धति है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आप एक साथ चाइनीज भी खाएंगे और पंजाबी भी खाएंगे, तो अंदर आपके क्या होगा? पूरा डाइजेस्ट तो ठीक से कर ही नहीं पाएगा ना बॉडी, क्योंकि जो खाना बनाने का तरीका चाइनीज का है हाई फ्लेम पे हाफ कुक करके करने का, और पंजाबियों का मैरिनेट करके, और उसमें बहुत डिफरेंस है। तो वो भी आप कोशिश करें कि बाहर अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं, तो आप किस इसमें खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं। अगर हर चीज हार्मफुल नहीं है, बाहर जाके भी आप माइंडफुली खा सकते हैं कि
मुझे कम से कम ऑयली क्या खाना है, या मुझे ऐसा क्या खाना है कि जिसमें एक ही टाइप का फूड आए, या एक ही प्रकृति का फूड आए। तो हम डेजर्ट भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, गरम भी खाएंगे, तो वो एक साथ, और सीजन कौन सा चल रहा है, तो वो सब आपको देख के अगर आप करेंगे, तो बाहर के खाने से भी कभी कभी फूड पॉइजनिंग होता है। क्यों होता है? एक एक ही, कभी कभी आपने देखा है, एक फैमिली खाना खाने जाती है, एक को फूड पॉइजनिंग होता है, बाकियों को कभी कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति अलग है, क्योंकि उसको वो डाइजेस्ट करने का जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। तो अंडरस्टैंड करिए, जितना आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइंडफुली करेंगे, आपका बीमार पड़ना भी कम होगा, और आपको लॉन्ग टर्म में अचानक से बहुत सारी बीमारियां जो आती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज हैबिट्स, वो बिल्कुल भी जीरो डाउन हो जाएंगी। एक वो है जो विरुद्ध अन्न मैंने बताया, और कंपैटिबल फूड भी है, तो वो खाना है। दाल चावल खाइए, साथ में दाल चावल खाइए। आजकल हम सिर्फ सूखा सूखा ज्यादा खा लेते हैं, या कॉम्बिनेशंस बहुत ही कम हो गए हैं आज, या फिर सभी कुछ एक इसमें मिक्स करके खा लेते हैं। अगेन दैट इज वेरी हार्मफुल। हर एक खाने की प्रकृति भी, खाने की भी प्रकृति है, ठंडा है, गर्म है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि मैं किसके साथ क्या मिक्स कर रही हूँ। अभी जैसे आजकल मैं देखती हूँ यूट्यूब पे ना, पनीर और दही को मिक्स करके कुछ डिप बना लेते हैं। दही अलग प्रकृति का है, पनीर अलग प्रकृति का है, आप कैसे उसको मिक्स करके खा सकते हो? वो लॉन्ग रन में आपके बॉडी में टॉक्सिन्स ही जमा करेगा, कितना भी आपको टेस्टी लगे वो टॉक्सिन्स ही जमा करेगा। फिर उसमें सलाद भी डालेंगे, फिर उसमें चिकपीस भी डालेंगे, नहीं खा सकते हैं आप ये सब साथ में। जो सलाद है, अगर आपने उसको कच्चा काटा है तो उसको पहले ही खाना है, उसके बाद ही खाना खाना है। अगर उसका आपने सलाद प्रॉपरली बनाया है, जैसे थोड़ा दही डाल के या उसको तड़का डाल के बनाया है, तो उसकी प्रकृति अलग हो गई, उसके ऊपर संस्कार अलग हो गए, आपको वैसे खाना है। एक पॉइंट मेरा कवर करना रह गया है, लेकिन टाइम मेरे पास बहुत कम है, विच इज हैबिट्स, जो है डेली हैबिट्स। तो आई थिंक मैं उसका आपको कुछ बनाकर पीडीएफ जैसा ही भेज देती हूँ, जैसे चाय है, पानी है, डिटॉक्स वाटर है, ये डेली हैबिट्स आपको कैसे आपकी प्रकृति के अनुसार रखने हैं। तो उसका भी वो रह गया है, अभी कवर नहीं हो कर पाई मैं वो टॉपिक, तो वो हम करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 सेशन में काफी कुछ डाइट के बारे में, माइंडफुल डाइट के बारे में जान लिया है। आई होप आपको थोड़ी इससे हेल्प हो जाएगी। अगर आपको कुछ क्वेरीज या कुछ है तो यू कैन डेफिनेटली कम बैक एंड आस्क। आपको और सेशंस चाहिए ऐसे, तो वो भी आप बताइए कौन से टॉपिक पे मुझे सेशन करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो हम वैसे करते रहेंगे एवरी alternate Sundays. I'm ready to give whatever knowledge I have. तो इस तरह से हम जुड़े रहेंगे और देखते हैं फिर कैसे करना है और आगे। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज डू गेट बैक टू मी। ओके? Yes, thank you so much, ma'am, for your आणि time. जे रेकॉर्डिंग्स पाठवते अर्चना। Yes, चालेल. माय प्लेजर। चलो बाय बाय, सी यू ऑल।